अस्सलाम वालेकुम, आई एम नाबिया नूर। आज जो लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज वायरस है और उसकी रेप्लिकेशन साइकिल है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि जो वायरसेस हैं उनके डिफरेंट होस्ट होते हैं और ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफाज वायरस कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ एनिमल वायरस डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और उसकी रेप्लिकेशन साइकिल डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियोफाज वायरस। आपको जो तस्वीर इस वक्त नज़र आ रही है स्क्रीन पर, ये एक बैक्टीरियोफाज का टिपिकल स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड मौजूद है जो डीएनए या आरएनए हो सकता है। ये न्यूक्लिक एसिड एक प्रोटेक्टिव कैप्सिड के अंदर मौजूद है जिसे हम हेड कहते हैं। इस हेड की सिमेट्री ज़्यादातर आइकोसाहेड्रल होती है। अटैच टू दिस हेड देयर इज़ अ कॉलर और एक शीट मौजूद है जो कॉन्ट्रैक्टाइल शीट कहलाती है। Collar and this contractile sheet collectively is known as tail. इस tail के end पे आपको एक बेस प्लेट नज़र आ रहा है जो कि हेक्सागोनल बेस प्लेट होता है। इस बेस प्लेट के साथ आप देख सकते हैं 6 टेंटिकल्स अटैच हैं जिन्हें हम टेल फाइबर कहते हैं। इन टेल फाइबर के साथ साथ आप कुछ स्पाइक्स भी देख सकते हैं बेस प्लेट पे। दीज स्पाइक्स आर नोन एज द टेल पिन्स। जो हेड है दैट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द न्यूक्लिक एसिड। जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट है इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू द होस्ट सेल। और जो ये हेक्सागोनल बेस प्लेट है, बेस पिन्स हैं और ये टेल फाइबर्स हैं, दे हेल्प बैक्टीरियोफाज वायरस टू मेक कांटेक्ट विद द होस्ट सेल, एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस एंड लाइज द सेल वॉल ऑफ द होस्ट एट ए स्पेसिफिक साइट और जिसके थ्रू जो है डीएनए फिर पेनिट्रेट हो जाता है इनटू द होस्ट सेल। रेप्लिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियोफाज वायरस। रिप्रोडक्शन साइकिल की देखें अगर हम बैक्टीरियोफाज की, तो पहला स्टेप जो होता है इट इज़ द अटैचमेंट एंड एड्सॉर्प्शन ऑफ द बैक्टीरियोफाज विद द होस्ट सेल। इस स्टेप में वायरस की टेल फाइबर्स, बेस प्लेट्स एंड बेस पिन इन्वॉल्व होती हैं, टेल पिन्स। द टेल फाइबर्स मेक अ कॉन्टैक्ट विद द होस्ट सेल। उसके बाद जो बेस प्लेट है वो सेटल्स हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल। और जो ये टेल पिन्स हैं दे रिकग्नाइज द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो यूजली सेल वॉल या पिलाई पे पाए जाते हैं। इस एड्सॉर्प्शन के बाद जो अगला स्टेप होता है इट इज़ द पेनिट्रेशन ऑफ द डीएनए। पेनिट्रेशन के लिए जो फेज है वो अपनी टेल को, ट्यूब को इंसर्ट कर देता है इनटू द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रैक्टाइल शीट कॉन्ट्रैक्ट्स और जिसके नतीजे में जो ये टेल है ये इन पेनिट्रेट हो रही है इनटू दी होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। और उसके बाद जो डीएनए है वो रिलीज हो जाता है इनटू दी साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। आफ्टर दिस जो एम्प्टी हेड है बैक्टीरियोफाज का वो बाहर ही रह जाता है, जबकि जो डीएनए है वो सेल के अंदर चला जाता है। सेल के अंदर
ये जब डीएनए जाता है, अब ये बेसिकली होस्ट सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और ये होस्ट सेल के जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है और डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी उसको इस्तेमाल करके फेज के डीएनए बनाता है और फेज के प्रोटीन्स बनाता है। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, कैप्सिड्स, टेल फाइबर्स, टेल पिन्स, बेस प्लेट, जो अगला स्टेप है इट इज द मैचुरेशन। मैचुरेशन में ये तमाम चीज़ें एक जगह असेंबल हो जाती हैं और एक कंप्लीट बैक्टीरियोफाज वायरस बनाते हैं। इसके बाद जो वायरस है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम द होस्ट सेल थ्रू लिसिस। ये कहा जाता है कि तकरीबन एक बैक्टीरियल सेल से 200 बैक्टीरियोफाज वायरस बन सकते हैं। ऐसा साइकिल जिसके एंड में न्यू बैक्टीरियोफाज वायरस बनते हैं और रिलीज हो जाते हैं थ्रू द लिसिस ऑफ द सेल, उसको हम लिटिक साइकिल कहते हैं। अगर देखा जाए तो तमाम बैक्टीरियोफाज जो है वो आफ्टर एड्सॉर्प्शन एंड इंजेक्टिंग देयर न्यूक्लिक एसिड इन द होस्ट सेल लिटिक साइकिल में नहीं जाते, बल्कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ देयर डीएनए वो डीएनए एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है और वो रिप्रेसर प्रोटीन कुछ जीन्स जो कि लिटिक साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं उनको सप्रेस कर देता है और जिसके नतीजे में जो वायरल डीएनए है वो होस्ट सेल के क्रोमोसोम के अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाता है और वहाँ कुछ टाइम के लिए को एग्जिस्ट करता है विद द बैक्टीरियल डीएनए। तो ऐसे फेजेस जो अपना डीएनए इंसर्ट कर देते हैं इनटू द बैक्टीरियल सेल क्रोमोसोम उनको हम टेम्परेट फेजेस कहते हैं। और वायरल डीएनए जब को एग्जिस्ट कर रहा होता है इन टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इस कंडीशन में उस फेज को हम प्रोफेज कहते हैं। और ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर इंटीग्रेटेड फेज डीएनए मौजूद हो उसको लाइसोजन कहते हैं। और ये साइकिल, इस साइकिल को हम लाइसोजेनी कहते हैं। याद रखिएगा कि टेम्परेट फेजेस ज़्यादातर डीएनए फेजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो डीएनए इन नेचर है और वायरस जब जो अपना न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट करता है इनटू दी बैक्टीरियल क्रोमोसोम उसको भी डीएनए ही होना ज़रूरी है, वरना वो रिमूव हो सकता है थ्रू दी रिपेयर मशीनरी जो कि बैक्टीरियल सेल में मौजूद होती है। एक और चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो बैक्टीरियल सेल लाइसोजन होता है वो इस वायरस को अपनी प्रोजेनी में भी ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि ये हो बैक्टीरिया क्रोमोसोम जो है इट कैरीज अ वायरल डीएनए। तो जब बैक्टीरियल डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो उसके साथ साथ वायरल डीएनए की भी रेप्लिकेशन होगी और जब डॉटर सेल बनेगा तो इट विल आल्सो एक्वायर दिस फेज। अब आइए हम डिस्कस करते हैं दी लाइसोजेनी। इस साइकिल में जैसे कि आपको बताया गया था कि जो वायरस है वो अटैच करता है विद दी होस्ट सेल रिसेप्टर्स, एब्जॉर्ब करता है और अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है इनटू दी होस्ट सेल। डीएनए इंजेक्ट करने के बाद होता क्या है कि ये डीएनए एक रिप्रेसर प्रोटीन बना लेता है जिसकी वजह से जो लिटिक साइकिल है वो टेम्पररी सप्रेस हो जाती है और वायरल डीएनए जो है वो
इंटीग्रेट हो जाता है इनटू द बैक्टीरियल डीएनए और ये कुछ टाइम वहाँ रहता है। इस दौरान सेल डिवीजन जब होती है तो आप देख सकते हैं कि न्यू डॉटर सेल विल आल्सो एक्वायर दिस फेज डीएनए और फिर कुछ टाइम बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेसेस हो सकती हैं, जिसके नतीजे में जो ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए है ये एक्साइज हो जाता है, ये बैक्टीरियल डीएनए से अलहदा हो जाता है और फिर ये अपनी लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर अपने मल्टीपल कॉपीज बनाता है डीएनए की, वायरल प्रोटीन्स बनाता है और फिर ये असेंबल हो जाते हैं और ये रिलीज हो जाता है फ्रॉम द होस्ट सेल थ्रू लिसिस। तो बेसिकली लाइसोजेनी एक साइकिल है जिसमें टेम्परली जो वायरल डीएनए है वो प्रोफेज की फॉर्म में बैक्टीरियल डीएनए में मौजूद रहता है और कुछ अननोन फैक्टर्स हैं जिसके नतीजे में ये कुछ टाइम बाद एक्साइज हो जाता है और ये फिर कैरी ऑन करता है अपनी लिटिक साइकिल।